पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पर श्रीनाथ जी आज भी हर रात शयन करने के लिए, विश्राम करने के लिए आते हैं। वो पूरा दिन मेवाड़ में रहते हैं नाथ द्वारा में, लेकिन उनका रात्रि विश्राम वो यहीं पर होता है। आज भी ब्रज में अपने घर में आते हैं। #TV से जुड़ने के लिए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हर रोचक वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। गिरिराज जी की परिक्रमा के क्रम में अब हम आ चुके हैं लुक लुक दाऊ जी महाराज के मंदिर में। सिंह के रूप में दाऊ जी ने यहाँ से महाराज के दर्शन किए हैं और गिरिराज जी के ऊपर ये जो दाऊ जी का स्वरूप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल एक सिंह के जैसा स्वरूप है। जैसे सिंह का एक शेर का मुख होता है, बिल्कुल उसी प्रकार का मुख है। बताया जाता है कि द्वापर युग में 30,000 मीटर ऊंचे रहे गिरिराज जी का विशाल आकार एक ऋषि के श्राप के कारण हर रोज घट रहा है। रास्ते में जाते वक्त जब महर्षि ब्रजभूमि में पहुंचे तो वे यहाँ साधना के लिए रुके और उन्होंने गिरिराज जी को नीचे रख दिया। ऋषि पुलस्त्य लाख कोशिशें करने के बावजूद गिरिराज पर्वत को अपनी जगह से नहीं हिला सके, जिसकी वजह से गुस्से में आकर उन्होंने गिरिराज जी को रोज तिल भर घटने का श्राप दे दिया। परिक्रमा मार्ग में अब हम आ गए हैं जतीपुरा में मौजूद मुखारबिंद मंदिर में। ये गिरिराज जी महाराज की जितनी भी परिक्रमा है उनमें ये सबसे प्रमुख स्थल है, मुख्य स्थल है। और इसकी वजह ये है क्योंकि ये वही जगह है, मुखारबिंद इनको माना जाता है, यानी कि गिरिराज जी का मुख है, इसलिए इनका नाम है मुखारबिंद। ये एग्जैक्ट वही पॉइंट है जहाँ पर से भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को अपनी इस कनिष्ठता उंगली पर, छोटी उंगली पर धारण किया था। अगली वीडियो में हम आपको श्रीनाथ जी के मंदिर लेकर के चलेंगे, उनके दर्शन कराएंगे और उस अद्भुत लीला के बारे में बताएंगे जहाँ माना जाता है कि आज भी भगवान श्रीनाथ जी रात के समय में प्रवास करने के लिए आते हैं। लेकिन ये सारी कथा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, श्रीनाथ जी के दर्शन भी कराऊंगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आदर्श पांडे के साथ मैं प्रसाद भारद्वाज, गोवर्धन धाम #TV। भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य स्वरूप माने जाने वाले श्रीनाथ जी का मुख्य धाम राजस्थान के नाथ द्वारा में मौजूद है, लेकिन उनकी प्राकट्य स्थली गोवर्धन पर्वत को ही माना जाता है। मान्यता है कि श्रीनाथ जी यहीं से नाथ द्वारा गए थे। कच्चे मार्ग से गिरिराज जी की परिक्रमा करने पर जतीपुरा गांव में गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी का अद्भुत मंदिर बना हुआ है, जिसमें आज भी श्रीनाथ जी रात के वक्त विश्राम करने आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं #TV। गिरिराज जी की अपनी परिक्रमा की इसी कड़ी में अब हम आए हैं अपने अगले पड़ाव पर, जो कि श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी का ये अद्भुत मंदिर जो आपको गिरिराज जी के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये परिक्रमा मार्ग में आपको जब आप वहाँ से शुरू करते हैं दान घाटी से, तो जब आन्योर पे पहुँचते हैं तो वहाँ से अपनी दाईं तरफ आप ऊपर गिरिराज जी की तरफ देखते हैं तो आपको इसी मंदिर के दर्शन होते हैं। लेकिन वो इस मंदिर की बैक साइड है और यहाँ पर जो अभी हम आ गए हैं जतीपुरा में, तो ये इस मंदिर का द्वार है। यहाँ पर से इसमें मंदिर में प्रवेश किया जाता है। ऊपर अभी हम भी गिरिराज जी पर चढ़ करके जाएंगे और उसके बाद मंदिर के दर्शन श्रीनाथ जी के वहाँ पर हम भी करेंगे, आपको भी कराएंगे। लेकिन पहले आइए चढ़ करके चलते हैं और मंदिर पहुँचते हैं। दोस्तों, आप जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाएं और श्रीनाथ जी के मंदिर जाते वक्त या फिर किसी और कारणवश आपको गिरिराज जी पर चढ़ना पड़े, तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप नंगे पैर ही गिरिराज जी पर कदम रखें, जिससे गिरिराज जी की गरिमा बनी रहे और आप भी पाप कर्म करने से बच जाएं। हम भी गिरिराज जी पर चढ़कर कुछ ही पलों में श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंच गए। मंदिर की किलेनुमा दीवार इसे आसपास के बाकी मंदिरों से बेहद अलग बनाती है। मंदिर के भीतर दाखिल होने के बाद हमें पुजारी जी से पता चला कि नियम के मुताबिक गर्भगृह में मौजूद श्रीनाथ जी की प्रतिमा या गर्भगृह के बाकी किसी भी दूसरे हिस्से की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की इजाजत यहाँ किसी को नहीं है। इसलिए हमने भी मंदिर से जुड़ी इस आस्था का सम्मान करते हुए श्रीनाथ जी की प्रतिमा या फिर गर्भगृह के बाकी हिस्सों की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने का फैसला किया।
श्रीनाथ जी आखिर यहाँ कैसे प्रकट हुए और गोवर्धन के श्रीनाथ जी और नाथ द्वारा वाले श्रीनाथ जी के बीच में आखिर क्या संबंध है, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए हमने मंदिर के पुजारी जी से बातचीत की। श्रीनाथ जी के मंदिर में गर्भगृह में ही इस समय हम लोग मौजूद हैं और मेरे साथ मंदिर के सेवायत हैं, पुजारी हैं, वो बैठे हुए हैं। अब हम उनसे ही जानेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में, मंदिर से जुड़ी हुई कथा के बारे में और मंदिर से जुड़ी हुई जो एक रहस्यमय जिसको कह सकते हैं कि जो एक अद्भुत लीला है ठाकुर जी की, उसके बारे में भी पंडित जी हमें बताएंगे। तो पंडित जी आप बताइए, यहाँ पर मंदिर की कथा के बारे में आप सबसे पहले हमको बताइए कि यहाँ प्रतिष्ठित कैसे हुए ठाकुर। देखिए भैया, ये भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है। जो श्रीनाथ जी राजस्थान नाथद्वारा मेवाड़ में विराज रहे हैं, उनका सबसे पहला घर यही है। भारतवर्ष में नहीं और विश्व में सबसे पहला घर है ये भगवान श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी कौन स्वरूप है बहुत लोग जानते हुए अनजाने। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रमान भंग करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई, जो दिवाली की प्रतिपदा के दिन लगभग भारतवर्ष में सभी लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। तो ये गोवर्धन पूजा जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने करवाई, उस वक्त अपने रूप के दो रूप बनाए। एक रूप से स्वयं कृष्ण की राज्य में व्याप्त हो गए और दूसरे रूप से स्वयं अपने कर कमलों से ग्वालन के संग में पूजा करी। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में गर्ग संहिता, पद्म पुराण, ब्रह्म वैतल पुराण, चारों ग्रंथों में आपको प्रमाण है। एक रूप से पूजते हैं, दूसरे रहे पूजाए, शस्त्र पूजा फैलाए के मांग मांग के खाए। तो जो स्वरूप राज्य व्याप्त हो गया भगवान श्री कृष्ण का 5000 वर्ष पूर्व, वही स्वरूप श्रीनाथ जी है। इनका प्राकट्य इस कलयुग में 550 वर्ष पूर्व इसी गिरिराजी पर्वत में से हुआ। आनूर गांव में सद्दू पाणी नाम के ब्राह्मण थे। उनकी एक बेटी थी नरो गायन की सेवा करती, प्रभु को भजन करती। उसकी एक गाय से ठाकुर को रोजाना कंदरा में स्वयं दूध पिलाया करती। जब चोरी दूध पीते हुए नरो गाय ने श्री ठाकुर को पकड़ो तो भुजा यानी बाम भुजा को दर्शन दियो। देव दमन, इंद्र दमन, नाग दमन अपन नाम बताए। वो बोली ये सब नाम तो भगवान श्री कृष्ण के हजारों वर्ष पहले की बात है, या कलयुग में आप ऐसे देख लो प्रभु अपने स्वरूप को दर्शन दे तो विश्वास कलयुग की बात। हाँ जी, बोली नरो स्वरूप को दर्शन जब दूँ, अब मैं तो आवाज़ लगाया करूँ तो ये कटोरा भर के रोजाना कंदरा पे दूध पिलाया कर, अब मैं चोर के दूध दूँ तेरी गाय को। तो दूसरे दिन से प्रभु उसको आवाज़ लगा के दूध मंगाया करते थे। आनरो दूध ला, आनरो के नाम से बगल वाले गांव का नाम आने वाला। कटोरा भर के लेके आई, कंदरा में से स्वयं रखते नरोबाई के हाथ से दूध पिया। दर्शन करके प्रसन्न भाई बोले, 3 लोग के नाथ मेरी गाय को दूसरा वो मेरे को खबर नहीं थी प्रभु, अब आपने दूध दही माखन जितना चाहिए और लो, और नरो जो मैं चाहिए मैं मांग लो का वो बताइए। 45 वर्ष तक कंदरा में रह के नरोबाई के हाथ से दूध पिया। पूरण वाली क्षत्रिय के लिए श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी, बोले तुम मेरा मंदिर बना गिरिराज जी के ऊपर, तेरे घर पुत्र को जन्म हुए को। पूरण वाली क्षत्रिय अम्बाला के रहने वाले भक्त थे, निसंतान थे। तो ठाकुर की आज्ञा से उन्होंने ये मंदिर बनाया। सब ब्रजवासी आचार्य श्री वल्लभ ठाकुर को पधरा के यहाँ पे विराजमान किए, तो वल्लभ पुष्टि संप्रदाय की स्थापना करी। यहाँ से ठाकुर की बाल भाव से सेवा प्रारंभ हुई। श्री ठाकुर श्रीनाथ जी की लीला को प्रमाण भक्तमाल 84,252 वैष्णव वार्ता श्रीनाथ जी चट्टामृत इन ग्रंथों में मिलता है, पढ़ोगे तो आनंद आओगे। तो यहाँ प्रभु 150 वर्ष विराजे हैं, अनेकों लीलाएँ करी। इसी बीच एक भक्त अजब कुंवरबाई लोग कहते हैं, उसे मीरा यानी मर्यादा संप्रदाय की भक्त वृंदावन में भक्ति करने के लिए आई। अजब कुंवरबाई पुष्टि भक्त है। जैसे मीरा ने कहा ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जाके शिरो मेरो पर संतन दिन बैठ लो बोला कोई मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों। ऐसे ही अजब कुंवरबाई ने भी अपने पिता राणा राय सिंह को बोल दिया था, बोले मेरा धनीश गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी है। राणा नहीं जानते कौन गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी। कलंक नहीं कह के वह घर से निकाल दिए। प्रभु स्मरण करती हुई यहाँ पे आई। ठाकुर की 5 वर्ष निस्वार्थ भाव से पति रूप में सेवा करी। सेवा से भगवान प्रसन्न हुए, उसको बोले वरदान मांग। वरदान उसने मांगा, आप मेवाड़ में मिलाए। श्री ठाकुर कहने लगे बहुत कठिन वचन मांगे तुमने, तो मेरे ब्रज ही छुड़वा दिया। मैं तो ब्रज छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊँ। नंद बाबा की सौगंध लगी भैया, ब्रज को विसार के ब्रजवासियों को छोड़ के मैं कभी कहीं नहीं जाता। अब तेरे वचन की खातर मेवाड़ में आऊँगा, लेकिन एक वचन मेरा है। तो एक वचन मैं प्रभु ने उससे मांगा, बोले सारे दिन मेवाड़ में रहूँगा, रात्रि को शयन यानी विश्राम अपने घर में आके करूँगा।
यहाँ ब्रजवासियों को पता चला ठाकुर मेवाड़ जा रहे हैं, सब दौड़ दौड़ के आए, प्रभु चरणन में विनती करी, नहीं जाने देंगे आपको। गाय की कमी हो, 100-200-500 गाय दें, दूध दही माखन की कमी हो, आपको देख के जाए, ब्रज छोड़ के मत जाइए, ब्रज सुना हो जाएगा। आपको कहते रात्रि में शयन करवे, बोले रात्रि की शयन करवे आओगे, अपने घर में आए के सो जाओगे, दिन में तुम्हारे संग में खेले कूदे नाचे गाने गाय चलाने, वो सब आनंद हमको कहाँ मिलेंगे, नहीं जाने दें। ठाकुर कहते हैं जाएंगे, ब्रजवासी कहते नहीं जाएंगे। सभी ब्रजवासी यहाँ ठाकुर से सखा भाव रखते, मित्र भाव, साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाई, भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तब श्री ठाकुर ने विश्वकर्मा के लिए आज्ञा करके गुप्त मार्ग से प्रभु यहाँ से अंतर ध्यान रहे। श्रीनाथ जी के इस मंदिर में एक अद्भुत रहस्यमयी घटना आज भी घटती है। श्रीनाथ जी आज भी दिन भर मेवाड़ के नाथ द्वारा में रहने के बाद रात में विश्राम के लिए यहीं आते हैं और सुबह होने पर वापस नाथ द्वारा चले जाते हैं। श्रीनाथ जी की इस अद्भुत लीला के प्रमाण सुबह के वक्त उनकी शैया पर पड़ी सलवटों के रूप में देखने को मिलते हैं। तो आज भी प्रभु नित्य प्रति शयन की भावना में यहाँ पे पधारते हैं। जैसे वृंदावन सेवा निधि वन में भगवान नित्य रासलीला करें, ऐसे यहाँ शयन की भावना में पधारते हैं। आज भी आते हैं। आज भी ठाकुर श्रीनाथ जी को मूल घर है, प्रथम घर, प्रथम चरण चलो। सैयाजी लगाई जाती है यहाँ पर, सैयाजी को शाम को बिल्कुल व्यवस्थित करके जाते हैं। सैयाजी में ऐसा लगता है कोई सो के गया है, सलवटें होती हैं। हाँ जी, बिखरा हुआ मिलता है। तो आप लोग देख रहे हैं, पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पर श्रीनाथ जी आज भी हर रात शयन करने के लिए, विश्राम करने के लिए आते हैं। वो पूरा दिन मेवाड़ में रहते हैं नाथ द्वारा में, लेकिन उनका रात्रि विश्राम वो यहीं पर होता है। आज भी ब्रज में अपने घर में आते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, ये सिर्फ एक मान्यता नहीं है, ये एक हकीकत है, इसमें फंसाना कुछ भी नहीं है। ये पूरे तरीके से हकीकत है कि वे आते हैं और उनके आने के प्रमाण साक्ष्य यदि आपको देखने हैं तो आप भी आइए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए और श्रीनाथ जी के यहाँ पर दर्शन कीजिए, और आप खुद अपनी आंखों से जब देखेंगे तो आपको विश्वास ज़रूर होगा। मुगल बादशाह औरंगजेब ने श्रीनाथ जी के इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। यहाँ तक कि उसे अपने इस दुस्साहस का प्रायश्चित करते हुए मंदिर की सीढ़ियों को अपनी दाढ़ी से साफ करना पड़ा था। औरंगजेब की इस करतूत के बारे में पूछने पर पंडित जी ने हमें भक्त वत्सल श्रीनाथ जी का एक और बेहद रोचक किस्सा सुनाया। तो कुछ ऐसे म्लेच्छ बादशाह हुए थे जिन्होंने अपने हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर ध्वस्त किए थे। जब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा तो उस समय ये टारगेट भी था उसका, औरंगजेब नाम का बादशाह हुआ, बोले श्रीनाथ जी का मंदिर भी तोड़ना है। और सारी ब्रज में हल्ला एवे लगो, वो दुष्ट श्रीनाथ जी को मंदिर तोड़ने के लिए आ रहे हो, वो दुष्ट श्रीनाथ जी को मंदिर तोड़ने के लिए आ रहे हो। लेकिन हमारे संप्रदाय में ठाकुर की बाल भाव से सेवा करते हैं। और विठलनाथ जी के 7 पुत्र हुए, गोपीनाथ जी का वंश चला नहीं, तो 7 पुत्र में गिरधर जी जो थे उस समय यहाँ विराजमान थे। ठाकुर जी ने कही, बोले कि वो दुष्ट मंदिर तोड़ने को आ रहा हूँ, वो छुपाए लो, वो दुष्ट मंदिर तोड़ने को आ रहा हो, मुँह कहूँ छुपा लो। अनायास में गई, अनायास में उनके मुख से निकल गया, बोले प्रभु आपने संसार को छुपा के रखो, मैं आप पे कहाँ छुपाऊँ। बात तो सही है, लेकिन ये शब्द बोल व्यक्ति संप्रदाय भेद होए, हम तो बाल उपासक यानी बाल भाव से सेवा कर रहे हैं। और कहा निराकार ब्रह्मवारो बात। तो ठाकुर जी रूस गए, कुछ देर तक बोले नहीं, मुँह फुला के बैठ गए। जब गोसाई जी के पुत्र को अपनी गलती को एहसास भयो तो बोले मैंने तो अपने ठाकुर को बड़ी अनुचित शब्द कह दिए जो जीवन में नहीं कहना चाहिए, मेरे ठाकुर तो बालक है। प्रभु के सामने नतमस्तक भये और क्षमा मांगी, बोले बड़ी गलत बात मेरे मुँह से निकल गई, अनायास में प्रभु मुझे माफ़ करो, आप जो भी आज्ञा करोगे मानो को, बस मेरी तो यही आज्ञा, वो कहूँ छुपा लो। बोले प्रभु जहाँ कहो वहाँ छुपाओ, जिस स्थान पर आप कहो वहाँ पर ले जाओ। बोले मोड़ टोंड़ के घने में ले चलो। उस ज़माने में सबसे कटीली झाड़ी थी टोंड़ को घनो, यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर की दूरी पर ब्रज परिक्रमा में आता है। बोले टोंड़ के घने में ले चलें प्रभु, हम आपको पालकी में ले जाएंगे। बादशाह के पास में बहुत बड़ी सेना थी, एक तलवार
किसी को पता चला तो वो पीछा वहाँ भी कर सकता है। बोले मैं काऊ पालकी में ही ना जाऊँगा, जाते काऊ पता चले तो प्रभु कैसे जाओगे? बोले भैंसा पे बैठ। बोले भैंसा तो यमराज को बांध पड़ो, भैंसा पे आप कैसे बैठ सको? बोले ऐसा कोई ठेका है कि यमराज ही बैठे, हम बैठ जाएंगे। तो भक्त कवि कुमनदास जी और गोविंद स्वामी जी, रामदास भीतरिया और श्री गिरधर जी ठाकुर जी को कंबल में लपेट के भैंसा पे विराजमान करके टोण के घने में ले गए। अब टोण के घने में ले जाने को तात्पर्य कहा, इतनी कटीली झाड़ी में ब्रज में तो 12 वन 12 उपवन 12 सरोवर 12 दाऊद जी के मंदिर, 4 गंगा 4 पर्वत 4 महादेव जी के मंदिर, 4 धाम, 1000 कुंड, एक सुंदर सी नदी और एक सागर है। अच्छे अच्छे इतने सुंदर सुंदर स्थान होते सोते, ठाकुर राधा कृष्ण की अनेक क्रीड़ा स्थली होते सोते, ये 500 वर्ष पूर्व बात टोण के घने में जावे की ठाकुर को कैसे सूझी? तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है। एक नागा संप्रदाय के संत थे चतुरा, उनको कभी भगवान से साक्षात्कार नहीं हुआ था। आज हमारा तुम्हारा जैसे जिस प्रकार से सत्संग हो रहा है, तो वो सत्संग में जाकर कहते बोले कि ठाकुर जी की बातें मत किया करो, ये सब झूठ है। तो किसी ब्रजवासी ने एक दिन उसे धुतकार दिया, बोले कि ठाकुर जी की बातें झूठी हैं और तू सच्चा हो गया। बोले जब मैं सच्चाई जानता हूँ ठाकुर जी मुझे स्वयं चल के दर्शन दिए। तो बोले कितने दिन हो गए तेरी संप्रदाय? बोले बचपन से आया हूँ और जीवन बीता जा रहा है, लेकिन भगवान से मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ। बोले बस इतनी सी बात है, हमारी वल्लभ संप्रदाय में आ जा, उसकी संप्रदाय को शिष्य बन, देख भगवान से ऐसे तो साक्षात्कार रह जाएगा। तो उसने तो भगवान से मिलना था, साक्षात्कार करना था, दूसरी कोई पड़ी नहीं थी कोई संप्रदाय की। तो वल्लभ संप्रदाय का वो शिष्य बन गया, कंठी ब्रह्म संबंध लेके। अब मन में मनोरंजकता, बोले श्रीनाथ जी मैं तेरे दर पे चल के आऊँ दर्शन करूँ, ऐसा नहीं। तो आम लोग सभी कर लेते हैं, तू स्वयं चल के आवे मेरे दर पे और वो दर्शन दे तो मैं जानूँ यहाँ ब्रज में कोई ठाकुर है। ऐसा संकल्प लिए वो टोण के घने में चतुरा बैठा हुआ था। तो भगवान ने उस दुष्ट का तो बहाना लिया था, लेकिन उसके दर्शन का मनोरथ पूर्ण करना था, इसलिए प्रभु उस टोण के घने में पद आ गया। भक्त कवि कुमनदास जी के लिए पद गाने के लिए कहा, बोले भावेरी तो टोण को घनो, आमत जात गोकुरु टूटे फाटो जात तमो। प्रभु ये टोण की सघन झाड़ी आपको अच्छी लगी है, आने जाने में गोकुरु के कांटे पाँवों के अंदर में छिद गए, तन के कपड़े इन झाड़ियों में उलझ के फट गए हैं। सिंह को कहा लोकटी को डर, आप शेर होकर भी एक सियारी आदि गीदड़ से डर गए। ऐसो कहा बानिक बनो, प्रभु ये क्या हाल हुआ जो अच्छो सो महल घर मंदिर छोड़ के नहीं है, यहाँ झाड़ी में आनो पड़ो। यहाँ कुमनदास जी ने एक गाली निकाली अपने पद में। ऐसो कहा बानिक बनो कुमन दास लाल गिरधर, कौन राण ढेड़नी को जनो, भावे री तो टोण को घनो। ऐसी गाली निकाली तो पहले तो प्रभु खिलखिला के हंस के नहीं, फिर बोले मेरे भक्त मेरे सखा मेरे सम्मुख में गाली गा रही, इनको पता नहीं मैं चतुरा का दर्शन मनोरथ पूर्ण करने के लिए आया, दुष्ट का बहाना ले लिया तो ये तो मुझे कायर समझ रहे हैं। अब जब तक दुष्ट को चमत्कार ना दिखाऊं तब तक ये गाली गाते रहेंगे। तो उस बादशाह को यहाँ आने से अंधा कर दिया, यहाँ आने से पहले अंधा कर दिया। अंधा होते उसकी सेना भगदड़ हुई, अल्लाह खुदा को पुकारने लगा, बहुत देर तक अल्लाह खुदा को पुकारा, कोई मदद नहीं की। तब किसी ब्रजवासी ने कहा ये कृष्ण की पावन भूमि गौलोक धाम ब्रज है, जहाँ में सदैव कृष्ण निवास करे, शायद तू उससे पुकारे वो तेरा नाम तेरा कुछ उद्धार कर दे। तो उसने श्रीनाथ जी को कालिया देव या कालिया देव या कालिया देव अपनी भाषा में कुछ ही क्षण में आकाशवाणी हुई, अभी तो तू मंदिर तोड़ना चाहता था, मेरे को बोले मंदिर की बहुत दूर बात है भगवान, मैं आप पगथिया यानी एक सीढ़ी को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। बोले क्या चाहता है? बोले सिर्फ आपको देखना। बोले देखना चाहता है तू तेरी दुष्टता छोड़, अपनी दाढ़ी से मेरी सीढ़ी साफ कर दे, दिखने लग जाएगा। उसने वो दाढ़ी रगड़ी इन सीढ़ियों पर, अच्छा उसे दिखने लगा। औरंगजेब? हाँ जी, दिखने लगा। दिखते उसने दूसरा संकल्प लिया, कालिया देव आपके हिंदू धर्म में कोई सब प्रसंग होता है, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं, विवाह शादी नामकरण संस्कार गृह प्रवेश इत्यादि करते हैं। आज से मेरे वंश से सबसे पहली पूजा आपकी करेंगे, उसके बाद में कोई अल्लाह कुरान को पुकारेगा। ऐसा प्रण लेके उसने जो चौतरफा विजय प्राप्त की थी
कोहिनूर वाला हीरा इसी गोल्डन चौक में आके प्रभु चरणों में भेज दिया। जो श्रीनाथ जी की थोड़ी में आज भी चिर बन के नाथ द्वारा में विराजमान है। वो वो जगह है, तब से आज भी बहुत मुसलमान लोग हमारे श्रीनाथ जी को मानते हैं। काबुल आदि पाकिस्तान और भी मुस्लिम देशों से ठाकुर की अनेक भेंटें आती हैं। मंदिर की बाहरी चौखट में दाखिल होते वक्त हमारी नज़र मंदिर की शुरुआती सीढ़ी पर पड़ी, जिस पर उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ था। हमें ये देखकर अटपटा लगा कि एक मंदिर की सीढ़ी पर उर्दू में आखिर क्या लिखा हुआ हो सकता है। पंडित जी, एक अंतिम बात और आपसे पूछनी है कि मैं अभी जब हम लोग ऊपर आ रहे थे मंदिर में, तो जो सबसे नीचे वाली सीढ़ी थी मंदिर की, उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ उर्दू भाषा में लिखा हुआ था। तो उस पर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें कि मंदिर के सीढ़ी पर उर्दू भाषा वहाँ पे हमें नज़र आई तो कुछ अजीब लगा, इसलिए हम आपसे प्रश्न करना चाह रहे हैं कि वो है सर क्या। संवत 2005 में कोई मुस्लिम भक्त आया यहाँ पे, शासक, उसी ने लिखवाया। वो बोले मैं यहाँ आकर के प्रभु को प्रणाम करके गया, ऐसा लिखा हुआ है और कुछ नहीं बचा है। श्रीनाथ जी के मंदिर से उतरकर परिक्रमा मार्ग में लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद हम कच्ची परिक्रमा के रास्ते को पूरा करके पक्की परिक्रमा वाले मार्ग पर आ पहुंचे और इसके साथ ही गिरिराज जी की परिक्रमा का 12 किलोमीटर वाला पहला हिस्सा हमने तय कर लिया। जय जय नारायण नारायण। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक गिरिराज जी के बारे में जाना, उसके अलावा श्रीनाथ जी का मंदिर आपने इस वीडियो में उनके बारे में भी जाना, मंदिर के दर्शन भी हमने आपको कराए, क्योंकि गर्भगृह में शूटिंग की इजाज़त नहीं दी थी हमें, तो इस वजह से हम अंदर गर्भगृह में वहाँ पर शूटिंग नहीं कर पाए थे। लेकिन अब फ़िलहाल हम उस बड़ी परिक्रमा को पूरी करके, जो तलहटी वाला हिस्सा है परिक्रमा का गिरिराज जी की, उस पूरे हिस्से को पूरा करके, संपूर्ण करके, और ये जो रास्ता है इसके ज़रिए अभी अभी हम यहाँ आए हैं। और अब इसके बाद में हमारा जो अगला पड़ाव है, जो हमारी अगली मंजिल होगी, वो ये छोटी परिक्रमा का मार्ग है, इसे हम तय करने वाले हैं। और ये राधा रानी की परिक्रमा मानी जाती है, इसके अंतर्गत राधा कुंड, कृष्ण कुंड भी आते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी अगली वीडियो आने तक आप मुझसे जुड़े रहिएगा और वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आएगी, नोटिफिकेशन बेल, उसको भी ज़रूर दबाएं। अभी फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन आदर्श पांडे के साथ मैं प्रशांत भारद्वाज, #।